मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ की गिरफ़्तारी की तैयारी की जा रही है। इनकी गिरफ़्तारी क्यों हो रही है, मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि पीटीआई के बाद नून लीग की भी एक लिस्ट है जो कि इदारों के पास है जिनकी गिरफ़्तारियाँ होनी हैं। तो इनमें सबसे पहला नंबर मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ का क्यों, कौन से केसेस में इनकी गिरफ़्तारी होगी, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। एक मौलवी साहब हैं, आलमे दीन हैं, उनका आलमे दीन होना एक बाइसे फ़ख्र, एक अच्छी बात है। उनका मज़हब में भी वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की बात कर रहा हूँ मैं। पहले तो उनकी शदीद मुखालफत है मजहबी हलकों में, अब उन्होंने सियासत में एंट्री दी है। ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, ये इंजीनियर साहब हैं कौन, ये कहाँ से आए, इनका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक़ है, सहाफ़त के बारे में क्या जानते हैं, और ये किसके कहने पे इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। शुरू करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। नाज़रीन, अगर हम 2018 के इलेक्शंस की बात करें तो इमरान खान जीता इलेक्शन और फिर उसके बाद वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फायज़ होना। फिर उसके बाद हमने देखा कि नून लीग 2018 से लेकर 21 तक नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट खुसूसन फ़ौज के ख़िलाफ़, जो हमारा सबसे बड़ा इदारा है, सबसे बड़ा हमारा एक मुनज़्ज़म इदारा है, सबसे ज़िम्मेदार इदारा है फ़ौज, उसके ख़िलाफ़ मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ साहब समेत मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी ओहदेदारान थे, उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी थे, मरियम नवाज़ साहिबा भी थीं, हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, अय्याज सादिक साहब भी थे, और भी बड़े नाम है। ख्वाजा साद रफ़ीक पकड़े गए तो उनके लोहे के चने बड़े मशहूर हुए थे। तो नाज़रीन, ये वो तमाम शख्सियात हैं जिन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लंबी हर्जा सराई और महादराई का आगाज़ किया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन बैठ के उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को बुरा भला कहते थे, अपने इक़्तिदार के ख़ात्मे का ज़िम्मेदार ठहराते थे। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा भी कहती थी कि हमारे ऊपर केसेस इनकी वजह से बन रहे हैं। फिर मरियम नवाज़ साहिबा के होटल के ऊपर रेड हुई तो उन्होंने कहा जी मुझे पता है किसने करवाई, वगैरह वगैरह। अय्याज सादिक साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि ये क्या लड़ेंगे, जंगें इनसे जंगें लड़ी जाती हैं। इस तरह से मुस्लिम लीग नून की एक लंबी लिस्ट है। अच्छा, अब हुआ क्या है, लेटेस्ट खबरें क्या हैं? लेटेस्ट खबरें ये हैं कि मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ ने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ तकारीर की, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने जो रिव्यू की अपील की हुई थी वो मुस्तरद हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। तो अब ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इनकी ज़मानतें अनकरीब मनसूख हो जाएंगी और ये मौसूफ़ जो दोनों मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा और जावेद लतीफ़ साहब, ये दोनों आपको बहुत जल्द जेल की सुलाहों के पीछे दिखाई देंगे। देखें, ये तो ज़ाहिर सी बात है, इंसाफ की बात तो यही है ना कि अगर पीटीआई वाले 9 मई के ज़िम्मेदार हैं और उनको सज़ाएं मिल रही हैं तो कम अज़ कम आप थोड़ा बैलेंस तो करें। 2018 के से लेकर 21 तक जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी थी, क्या वो काबिल मुआफ़ी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान का इदारा है, जितना ही फ़ौज आज सेंसिटिव इशू है इतना ही उस वक्त भी था। तो क्यों ना आगाज़ नून लीग से किया जाए और फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप आ जाएं। जितने इनके लोग जो बाहर फिरते हैं, जो जो इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते रहे हैं, आप उनको कटहरे में लेके आएँ और ताकि पता चले कि इंसाफ होता कैसे है। और ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई को ही रगड़ा दिया जाए। इसी चीज़ को आप अगर एक लाइन बनाई है आपने, एक बॉटम लाइन या एक बॉर्डर लाइन आपने एक बनाई है, तो वो सबके लिए यकजा होनी चाहिए। वो तमाम लोग जो माजी में फ़ौज के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, फ़ौज का नाम ले लेकर इनको बुरा भला कहते रहे हैं, तो उनको इंसाफ के कटहरे में लाएँ ना, ताकि ये महसूस हो जाए आवाम को भी कि वाकई ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है, ना कि कोई सियासी बदला लेने की कोई मुहिम चल रही है या कोई कंपेन चल रही है। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अगर मैं बात करूं ये मज़हब की, तो मज़हब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नाम आते ही आपको शर्अंगेज़ी और 2 नंबरी की बू आना शुरू हो जाती है। उसमें आप ये देख लें कि ज़ाहिर सी बात है, मैं तो आलिम दीन हूँ नहीं और ना ही मैंने, अब हमने इल्म सीखना होता है दीन का, ज़ाहिर सी बात है हम जो आलिम दीन होते हैं उनको लेते हैं। अच्छा, जितने भी मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन हैं, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात हों, वो अहले हदीस हों, अहले तशीह हों, ये मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की
किसी के साथ भी नहीं बनती। किसी के साथ ना बनने की वजह क्या है? वो है उन तमाम उलमाए कराम का एहतराम ना करना, उनका अदब ना करना, और उनकी बातों को वो जितने भी दलाइल ले आएँ, इंजीनियर साहब ने कोई ना कोई अपनी दलील खुद ब खुद ही घड़ लेनी होती है, और ये बैठ के आपको दीन की गलत तशरीह बताई जा रहे हैं। कई बच्चों के इन्होंने जहन ख़राब किए। और अच्छा, अब हुआ क्या, ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सियासत और मज़हब ये दो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। इन दोनों के जो एनालिस्ट हैं उनको भी अलग अलग होना चाहिए। इंजीनियर साहब ने पहले देखा कि डिजिटल मीडिया पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, तो इंजीनियर साहब ने भी अपनी जो जाली मार्केटिंग थी उसके लिए इंजीनियर साहब मैदान में आए, और मैदान में आके इंजीनियर साहब ने इमरान खान को बड़ा प्रमोट करना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब के लिए अच्छे बयान देने शुरू कर दिए, जिससे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डिजिटल मीडिया एक्सोसन ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे इनकी जो व्यूअरशिप थी वो एकदम से बूस्ट कर गई। अच्छा, अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम बेचा इन्होंने, और बेचने के बाद फिर ज़ाहिर सी बात है आपके सामने ही है कि जिस तरह से मामलात आज चल रहे हैं ऊपर से नीचे 9 मई के वाक़यात के बाद, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों को फ़िक्स किया जा रहा है, वैसे ही अब इंजीनियर साहब ज़ाहिर सी बात है इनके ऊपर पहले भी तौहीन मज़हब के केसेस थे, और भी इनकी एक फ़ाइल जो कि इदारों के पास मौजूद है उसमें कुछ 90 के करीब इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं जो कि इनके ऊपर लेफ़्ट राइट से बने हुए हैं। अब उन तमाम केसेस से जान छुड़वाने के लिए इंजीनियर साहब को अब पकड़ लिया गया है। पकड़ने से मुराद ये नहीं है कि गिरफ़्तारी हो गई है, बल्कि इनके गिर्द इनको बिठाया गया, बताया गया, समझाया गया, पढ़ाया गया, दिखाया गया, और फिर इनको कहा गया कि अब आपने एंटी इमरान खान एजेंडे पे काम करना है। ये अब आपके सामने है, जाहिर सी बात है। एक आलम दीन को मौलाना तारिक जमील साहब है, वो इमरान खान के पास भी आते जाते रहे। कुलसूम नवाज़ साहिबा फ़ौत हुई, उनका जनाजा भी वो पढ़ाने गए। उनकी एक अच्छी बात ये है तारिक जमील साहब की कि वो मज़हब और सियासत को, मैं उनके भी जो सियासी बयानात हैं मैं उनको भी अच्छा नहीं समझता, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के साथ कई लोगों की स्पिरिचुअल आपके साथ अटैचमेंट होती है। अगर आप उस अटैचमेंट को सियासी तौर पे इस्तेमाल करें तो ये शदीद नुकसानदेह है, ख़तरनाक है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक पहले तो नौजवानों के जहन ख़राब करते रहे हैं मज़हब के बारे में, और अब इन्होंने जाके सियासी इंतशार फैलाना शुरू कर दिया है। और इमरान खान को ना ये कोई जानते हैं, ना इनका कोई इमरान खान के साथ कोई लेना देना है, ना कोई रिलेशन है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की झूठा होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि ये बताएं, जो टीवी पे आकर इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, इनको ये सारी ख़बरें कहाँ से मिल रही हैं? क्या ये सहाफ़ी हैं? क्या ये इन्होंने कोई सहाफ़त सीखी है, पढ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल 2 नंबरी है, रोंग नंबरी है। जिस तरह से आप आजकल देख रहे हैं, ये जो हमारे जिस तरह से भी 2 नंबर फ्रॉडिये जो होते हैं मौलवी, उनमें से मिर्ज़ा साहब भी अब अपने आप को इन्होंने खुद ब खुद इस गंद में इस धकेल लिया है। और अच्छी खासी इनकी जो जालसाजी थी मज़हब वाली, वो बिक रही थी। इनको क्या ज़रूरत थी ये आके तो वो सियासत में अपने आप को गंदा करते, लेकिन अपनी खुशी से आए हैं, और अब इनको ज़ाहिर सी बात है फिर ये सारी चीज़ें फ़ेस तो करना पड़ेंगी ना। ना ही तो इन्होंने सहाफ़त सीखी है, ना ही इनको सहाफ़त का कोई पता है। यूट्यूब पे बैठ के अपने प्रोग्राम्स करना, ट्विटर पे बैठ के अपने बयानात दागी जाना, तो ये तो बिल्कुल 2 नंबरी है ना। इससे आपका कोई लेना देना नहीं। हाँ, आप आएँ, सहाफ़त की तालीम हासिल करें, ख़बरों की तहकीक करें, और इमरान खान के बारे में रिसर्च करके आप आके बैठ के ज़िम्मेदाराना बयानात दें, ताकि आपको लोग माने कि यार ये वाकई कोई सियासी एनालिस्ट है, ये कोई मौलवी नहीं है। तो एक मौलवी का काम ज़ाहिर सी बात है मज़हब की तरवीज है और मज़हब की तशरीह है। तो इंजीनियर साहब को चाहिए कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों पे तौबा करें, और तौबा करने के बाद राह रास्त पे आएँ, और अपना जो असल काम है ना दीन की तबलीग और रिसर्च, उस पर फोकस करें, ना कि लोगों के पिट्ठू बन के तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाएँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये इंजीनियर साहब से, क्योंकि मैं भी इंजीनियर साहब को मजहबी तौर पे देखे, मेरा ज़ाती ख्याल इनके बारे में कुछ और है। हमारे जो मजहबी उलमाए कराम हैं वो तो इंजीनियर साहब को पता नहीं उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब से जो मजहबी उनके साथ मेरी वाबस्तगी है वो और तरह की है। लेकिन इस तरह से आप एजेंट बन जाएंगे, आप किसी और के पिट्ठू बन जाएंगे, ये हमने नहीं सोचा था। तो इनको चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करें, सोचें और देखें कहाँ पे ये गलती कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन आपके सामने सारी सिचुएशन है कि किस तरह से हमारे मुल्क में चीज़ें एकदम सडन चेंज हो रही हैं। अल्लाह करे
कि इस मुल्क के सियासी हालात मज़ीद मुस्तहकम हो जाएँ, मज़बूत हो जाएँ, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मामलात आगे की तरफ जाएँ, ना कि पीछे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।